हम 200 कर सकते थे। आपने देखा इन्होंने क्या किया, ऐसे विकेट पे नहीं खड़े हो सकते। एंड के ऊपर समझ से बाहर है, बड़ी मायूस कुन कारकर्दगी थी। और जिस तरह से ओपनिंग हमेशा ओपनर्स अपनी टीम को स्टैंड देते हैं, और आप इंडिया की फतवा देख लें कि उनकी ओपनिंग ही स्कोर करती रही 50-100 तक, और उनके उसी कंटिन्यू को फिर मिडल ऑर्डर लेके जाते थे आगे और वो मैच जीत जाते थे। हमारी टीम को जितनी मॉरल सपोर्ट मिल गई, ओपनर इतना अच्छा शॉट दे गया, एक एंड से खेलते रहते। सलमान अली आगा को कैप्टन नहीं खेलनी चाहिए थी, बाकी सीनियर मोस्ट प्लेयर है। विकेट के ऊपर ठहरने सबसे बड़ी बात होती है, बॉलर्स के ऊपर प्रेशर आता है, वो कोई लूज बॉल फेंकता है, फील्डिंग मिस होती है। मगर मुझे समझ नहीं आता कि इन्होंने बिल्कुल एंड पे क्या किया। और अभी सिर्फ एक ही चीज़ है कि अभी अपनी स्ट्रेटजी बनाएं, और जो पावर प्ले है उसके अंदर ये मैक्सिमम उनके को 2-3 खिलाड़ी को आउट करे, जो उनके ओपनर जिनके ऊपर वो इंडिया डिपेंड करता है। बहरहाल खेल का पासा तो किसी वक्त भी बदल सकता है। अब पाकिस्तान को अपनी बॉलिंग और फील्डिंग की स्ट्रेटजी को रिवाइव करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा, और पूरा मैच है देखें। लेट्स सी कि पाकिस्तान इस मैच के अंदर दोबारा कम बैक करता है कि नहीं। कप्तान को एक अपने ओपनर से रन चाहिए होते ना, कप्तान बस इतने में खुश है यार ओपनर रन कर रहा है। मतलब हम ये सोच रहे हैं कि हमारे ओपनर ने स्टैंड बड़ा अच्छा दे दिया है, तो स्टैंड जब गिर जाता है उसके बाद क्या करना होता है। अब कप्तान आपने तो माशाल्लाह सारी देखी है आज तक जर्नी पाकिस्तान की। कप्तान वो होता है जो अपनी टीम को लेकर चलता है। आपको लगता है कहीं कप्तान यहाँ पर अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी अदा कर रहा है? मायूस किया। और देखें कि पाकिस्तान और इंडिया के मैच को ना आप दूसरे मैच से इसको अलग रख सकते हैं। यहाँ पर पूरी कौम के जज्बात लगे हुए हैं। ये श्रीलंका के साथ हो, बांग्लादेश हो, हत्ता कि चाहे ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड के साथ भी हो, तो वो जज्बात नहीं है। यहाँ पे पूरी कौम के जज्बात हैं, और जब पूरी कौम के जज्बात हो तो आपको एक जिम्मेदारी का मुजाहरा करना चाहिए। खेल के अंदर 2 टीमें उतरती हैं। अब देखिए श्रीलंका और अभी जो लास्ट मैच इंडिया का हुआ है, 205 उन्होंने किया, 205 उन्होंने किया। यानी कि स्पोर्ट में स्पिन नजर आनी चाहिए, आप लड़ते नजर आना चाहिए। हार जीत तो मुकद्दर और किस्मत की बात है। लोगों को ये ना, अब इस वक्त हर जई शूर ये कह रहा है कि पाकिस्तान ने क्या किया, पाकिस्तान ने क्या किया। तो दिस इज द एक सीरियस क्वेश्चन मार्क। आप स्कोर करते, आप कोई 180-90 स्कोर करते, उसके बाद बेशक इंडिया अच्छा खेलता, जीत जाता, मगर पूरी कौम खुश होती कि नहीं पाकिस्तान ने फाइटिंग स्कोर दिया, पाकिस्तान कम बैक आया। वो जो रही सी कसर थी वो आपने आखिरी 5 ओवर जो है उससे पूरी अच्छा, सारे यही कह रहे थे जी वो पाकिस्तान के प्लेयर बड़े जोशीले हैं, वो आज ऐसे कर देंगे। मैंने एक बात कही थी कि ये दिमाग का भी गेम है। यहाँ पर मेंटली स्ट्रांग जीता है, यहाँ पर कुछ नहीं जीता। उनको रन हो रहे थे बट उन्होंने कहा कि नहीं यार पकड़ लेंगे, पकड़ लिया सर। 40 में पूरी टीम आउट कर दी है अगर ओपनर्स को निकाल दे तो। जी बहरहाल जी अभी भी हमारी तो दुआएं अभी भी पाकिस्तानी टीम के साथ है कि अल्लाह करे फील्डिंग में, बॉलिंग में पाकिस्तानी टीम कम बैक करे और कोई मुआवजा दिखाए। जिस तरह से उन्होंने आउट किया है, पाकिस्तान भी इसी तरह आउट करे। अभी भी 146 स्कोर है, नॉट वेरी बैड। 150 के करीब का टारगेट दिया है। अगर ये अभी भी कोई स्ट्रेटजी और उनके 2-3 प्लेयर शुरू में आउट कर जाएंगे, इंडिया भी प्रेशर के ऊपर आ जाएगा। ऐसी बात नहीं है, एक फाइटिंग स्कोर जरूर दिया है, नो डाउट कि बहुत अच्छा स्कोर नहीं दिया है। अल्लाह करे कि पाकिस्तान दोबारा कम बैक करे और आज एक पाकिस्तानी कौम को कामयाबी दे हमारी टीम जो कि है। मैं ये समझता हूँ कि इस स्कोर के ऊपर फाइट करके अगर ये पहले 4-5 ओवरों में 2-3 खिलाड़ी आउट कर लेते हैं तो आप देख लीजिएगा कि मैच की स्ट्रेटजी बिल्कुल चेंज हो जाएगी। इमरान, लेकिन अगर हम बात करें पिछले मैच की तो उसमें 170 इन्होंने कर लिया था रन। अभी सिर्फ 30 रन में ही इन्होंने सारे के सारे आउट हो गए, तो अभी क्या स्ट्रेटजी अपनानी चाहिए इनको? देखिए अभी स्ट्रेटजी यही है कि जैसे शेख साहब ने कहा कि ओपनिंग जोड़ी इनकी तोड़ें 6 ओवर के अंदर अंदर, और फिर कम से कम स्कोर खाएं। अगर देखिए 6 ओवर एक बंदा खेल गया ना, अभिषेक शर्मा, तो वो मैच को पहले 6 ओवर में ही साइड पे लगा जाएगा। आप बाद वाली प्लानिंग भूल जाएंगे सारे। अगर फर्ज करें 2 आउट भी हो जाते हैं, 60-70 रन वो कर लेते हैं 6 ओवर में, तो मैच देखिए अब सिर्फ और सिर्फ जो हम हमेशा दुआ करते हैं कि कौम दुआएं करे, तो कौम बैठ जाए फिर से दुआओं पर, तो यही हो सकता है, और तो कोई काम नहीं हो सकता यहाँ पे। अगर एज ए सेंसिबल क्रिकेट एनालिस्ट में बात करूँ तो मुझे यहाँ से पाकिस्तान की वापसी सिवाय किसी मोजज़े के कम नहीं दिखाई दे रही। टेंशन क्यों ले रहे हैं, जीतेंगे यार। नहीं टेंशन इस टाइम बहुत ज्यादा हो चुकी है, वाली क्या बात है, परफॉर्मेंस आएगी भाई। तो परफॉर्मेंस पहले ओवर में अगर आपके दोनों ओपनर आउट कर देते हैं शाहीन, तो फिर कहते हैं कि जीतेंगे। आपको पता फास्ट बॉलर वाली विकेट है भाई, है या नहीं है छोड़ें। तो फिर ये तो फिर रन करने वाली विकेट नहीं थी, जिस तरह वो साहिबजादा ने धोया है उनको। साहिबजादा फरहान बहुत अच्छा खेल गया। देखें उन्होंने कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी बॉलिंग नहीं की,
ये हमने खुद प्लेट में रख के विकेटें दी हैं वो देंगे आपको, और उन्होंने हमने उनको इसका कहा यही कि जवाब है आ ना? बैल हमें क्या मार। वो आपको प्लेट में रख के देंगे? तो हाँ, जवाब बस यही है है ना। भाई। से प्लेट के बगैर ले लेंगे। और मैंने आपको देखे, अभी जो मैं कादिर की बात को आगे बढ़ाता हूँ, मैंने कहा कि फाइटिंग स्कोर 146 नॉट बैड, हाँ। यानी कि जो अगर 180 90 होता तो एक्स्ट्रा ऑर्डनरी अच्छा था। इस स्कोर के ऊपर भी पाकिस्तानी टीम अच्छा कम बैक कर सकती है। अगर आपके शुरू के 4-5 ओवर्स के जी। अंदर आप उनके 2-3 खिलाड़ी आउट कर लेंगे तो इतना ही प्रेशर इंडिया के ऊपर आ जाएगा, उनके लिए भी मुश्किल होगा। अब इनको स्ट्रेटेजी बनानी चाहिए कि किस तरीके से इस मैच को आगे लेके चलना है, पावर प्ले में स्कोर को कैसे रोकना है। इंडिया के ऊपर भी प्रेशर है। हमारी एक्चुअली में 10 ओवर के साथ तवक्कुआत बहुत बढ़ गई थी, हम बहुत जल्दी अपनी तवक्कुआत बढ़ा लेते हैं। हम सोच रहे थे इतना स्कोर हो गया, हम डीमोरलाइज इसलिए हो रहे हैं कि जो हमने सोचा था हमने वहाँ तक नहीं किया। मगर ये टारगेट भी मैं समझता हूँ कि फाइटिंग स्कोर है, और अगर पाकिस्तान अपनी फील्डिंग और बॉलिंग अच्छा करे तो जैसे हमारे नफ्स के ऊपर प्रेशर है, ये प्रेशर इंडिया के ऊपर भी है। 146 नॉट बैड स्कोर, अगर ये शुरू में 2-3 खिलाड़ी निकल गए तो इंशाल्लाह ताला मैं आपको ये यकीन दिलाता हूँ कि पाकिस्तानी टीम को अल्लाह ताला ज़रूर फतह से कामयाबी से लेकिन हमरान शोएब करेगा। साहब, अभी जैसे मैच शुरू हुआ था तो उस टाइम पे ना बॉडी लैंग्वेज इंडिया की बड़ी ढीली सी थी। अभी आप इंडिया की बॉडी लैंग्वेज कैसे रीड आउट कर रहे हैं? जी, नो डाउट कि इंडिया में इस वक्त वो अपनी अच्छी बॉडी लैंग्वेज के साथ ग्राउंड के अंदर उतरेंगे, उन्हें हौसला। मगर मैंने कहा कि एक नर्व्स की गेम अभी भी है। जितना प्रेशर पाकिस्तानी टीम के ऊपर है, अब उतने प्रेशर इंडिया के ऊपर भी होगा, और उस इंडिया को प्रेशर को भी लेगा, उनके बैट्समैनों के ऊपर भी प्रेशर होगा। 7 की एवरेज दी है, एटलीस्ट 7 पॉइंट समथिंग की एवरेज है, नॉट वेरी बैड। 8-9 की होती तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी थी, और अगर ये शुरू में 2-4 ओवर के अंदर स्कोर ना कर सके तो आपको मैच इंटरेस्टिंग नजर आएगा। इतनी आसानी से नहीं जाने देंगे इंशाल्लाह ताला मैच। इमरान, आपकी तरफ आऊंगी, मुझे ये बताइएगा कि बैटिंग एक दफ़ा फिर कोलैप्स हो गई है। देखिए बैटिंग ये क्या हुआ मैंने है? देखिए पहले मैं यही बात कर रहा था कि आपको एक अच्छा स्टार्ट मिला, 84 रन का स्टार्ट, कोई हल्का स्टार्ट नहीं था। फिर उसके बाद सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी कैप्टन की थी कि कैप्टन जो है वो कम से कम अपने प्लेयर्स को साथ खिलाता, ना आउट होता, सामने वाले को कहता यार तूने सिंगल डबल करनी है। अभी देखें आपके कितने बॉल रहते थे, 4 बॉल रहते थे। 4 बॉल रहने के बावजूद आप देख लें कि पूरी टीम वापस आउट होकर चली गई है। अगर सलमान अली आगा ये प्लान करते कि यार 84 रन है, 84 रन के साथ हमने 60-70 रन जोड़ने, और आप 150 से ऊपर चले जाते, और अगर आपकी विकेटें बची होती तो मुझे लगता है 170-80 से भी ऊपर हम जा सकते थे, जो हमने पहले ओवर्स में असेस किया। यहाँ पे मैंने बहुत सारे लोगों से बात की, वो कह रहे थे कि जी 200 रन तो अब आराम से हो जाएगा, क्योंकि हमारा एक तो खिलाड़ी आउट हुआ है 84 के ऊपर। तो मैं भी समझ रहा था कि यार ऐसे दिमाग तो यही कहता है कि मैं 200 करना चाहिए, बट आप एकदम ऐसे गिरे जैसे कोई जल्दी थी, बाहर को खाना शाना लगा हुआ था कि यार खाना कोई और ना खा जाए हमारा। तो मुझे तो यही सूरत हाल दिखाई दी है, और बदकिस्मती है पाकिस्तान की टीम बिरयानी की। तो नहीं बट रही थी वहाँ पे, जो अपनी अपनी प्लेट्स लेकर भाग रहे थे वहाँ पे। मुझे ऐसे लग रहा है। और फिर एक और ही चीज़ ज़हन में आती है कि आप छक्के क्यों मारने जाते हैं? क्या क्रिकेट में सिर्फ छक्के ही रह गए? आपने पिछले जो मैचेस जीते हैं, शेख साहब अगर पिछले मैचेस की बात करें तो पिछले मैचेस हमने क्या छक्कों से जीते हैं? एक्चुअली में इंडिया के साथ मैच हो रहा था तो हमारे कॉन्सेप्ट में ना वही जो 10 मई वाले छक्के थे वो घुसे हुए थे कि 6 तैयारे गिरा दिए गए हैं, तो हमने भी यहाँ पर वही 6 ही मारने हैं, तो उसी कॉन्सेप्ट के साथ कर रहे थे। और मैं फिर यही कहूँगा कि और जब 10 ओवर्स के बाद आके मैं बैठा था, टीम खेल रही थी, मैंने जब 2-3 खिलाड़ी आउट हुए थे तो मैंने उस वक्त भी कहा था कि अब हमारी टीम को थोड़ा सा विकेट पे खड़े होते, ये सिंगल डबल्स करते, और अगर ये खड़े रहते तो इंडिया की टीम का टेम्परामेंट और मोराल होना था। उन्होंने कोई ना कोई लूज बॉल खेलनी थी। इन्होंने अब जितने आउट देखे जो किए आउट, वो कोई बाउंड्रीज के ऊपर आउट नहीं हुए हैं, वो विकेट के ऊपर इन्होंने कैच दे दिए हैं। तो मेरा ख्याल है एक जिम्मेदारी का मुजाहरा करना चाहिए था। इतनी बड़ी टीम इतना बड़ा मैच खेलने के लिए जा रही है। बहरहाल दैट इज़ स्पोर्ट्स। अभी भी मैं ये कहूँगा कि इस स्कोर के ऊपर पाकिस्तानी टीम अपने आप को कम बैक कर सकती है, अपनी स्ट्रेटजी के साथ उतरें। पूरी कौम की दुआएं इनके साथ है, और हमेशा पाकिस्तानी फ़ौज हो, टीम हो या कौम हो, ये तो लड़ती ही जज्बात के साथ है। Exactly. और जो हमारे जज्बात है और जो हमारे हौसले हैं वो पूरी दुनिया में किसी के नहीं है, ना पूरी कौम के ना किसी और के हैं। तो हौसले बुलंद हैं,
दुआएं इनकी साथ हैं, तो जहाँ पर हौसले बुलंद हो, दुआएं साथ हों, तो वहाँ पे अल्लाह ताला ज़रूर साथ देता है। सिर्फ स्ट्रेटजी बनाएं और अल्लाह करे कि शुरू में अगर कोई 1-2 आउट हो गए तो यही जो कि है आपको जो अब अभी आपको समझ है कि हम डीमोरलाइज हैं, आपको यही इंडिया की टीम और उसके लोग नजर आएंगे। अल्लाह ताला बेहतर करेगा इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया Thank शेख you साहब जी। आपके प्रीशियस टाइम का, और आपने जो आज हमें एनालिसिस दिया है क्रिकेट टीम के हवाले से, बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू जी, थैंक यू। अच्छा कादिर, आपकी तरफ आऊंगी, पिच के हवाले से जरा बताएं, क्या पिच साजगार नहीं थी, क्या देखिए, मामला था? पिच का आपने सूरत हाल तो देख ली है, पिच का कोई कसूर नहीं है। अच्छा मैं है जी। यार, है ना? पिच का है। नहीं यार, पिच का कोई कसूर नहीं। मैं समझता हूँ हमारे बैटर्स की सोच का कसूर है, उनके प्रेशर हैंडल ना करने का कसूर है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी निकल के मारने का कसूर है। मतलब इधर ज़रूरत नहीं थी। 12 ओवर तक आपका सेट है, 110 का टोटल लगा हुआ है, बोर्ड पे आ रहे हैं रन। आप 6 की एवरेज से, 7 की एवरेज से, 8 की एवरेज से भी बनाते रन, तो आपके पास 180 190 तक के मार्जिन मौजूद नो था। प्लान नहीं था। नो प्लान, ऑनेस्टली विदाउट प्लान आप चल रहे थे। ऑनेस्टली बैटर्स कि को हाँ, भेजा plan गया, है क्या? बैटर्स को भेजा गया मेरे ख्याल में शायद ये कहकर भेजा गया कि जाओ और मारो। तो 300 कर दो ऐसे थोड़ी यार। होती है हारिस क्रिकेट। का वैसे धुआंधार गलत नहीं किया, बैटिंग ऊपर करने के चक्करों में फिर उन्होंने बैटिंग ऑर्डर शिफ्ट सारा कर दिया। खराब कर दिया। सबसे बड़ा पॉइंट मैंने अब कादर, हारिस का नंबर क्यों ऊपर किया? क्या पहले शाहीन का करते थे, तेज खिलाना था, फहीम का करते थे, उसका नंबर अब ऊपर कैसे बनता अच्छा, था? हारिस को मेरा ख्याल है कि वो जिस नंबर पे पहले खेला है 5वें छठे पे, उसी पे भेजना चाहिए था। सेम नंबर ना। अगर आपने किसी को मेक शिफ्ट करना है तो आपके आप पास जब विनिंग स्लोगन कॉम्बिनेशन, जाता है। आपके पास कॉम्बिनेशन एक लेकिन सेट बारी हुआ तो होता है। सबने लिया ना, नंबर ऊपर नीचे होने से इतना ज्यादा क्या देखिए, फर्क बहुत पड़ेगा? फर्क पड़ता है। अगर नीचे से एक स्लॉगर आ जाता ना, शाहीन आ जाता, फहीम आ जाता, उसको